सर जी पहले आए ना इधर आपको तस्वीरें दिखाते बड़े बड़े स्टाफ में वाले खान साहब चलो सारी ख्वाहिश अलग करे थे तो कर लेकिन ऑन फ्लोर काट के पर कुछ किताबें जड़ी होते सही मिलती हैं अच्छा और रेगुलर टीचर हमारे पास 6 एक ही क्लास में 300 बच्चे क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट पहले वो हमने 11 डिमांड किए थे 5 टोटल 11 आपके पास हो गए। हाँ टोटल 11 हो गए। बच्चे गल करके दसते इस बार अगे तो सर कॉलेज में बच्चे खेल सकते हैं वो भी नहीं खेल नहीं पता करा लेना कि किस स्टेज के क्यों रुका पे दूसरे सर जी इतने बनी है ना अपनी हॉस्टल बॉयज हॉस्टल बना पे 40 साल हो गए इस्तेमाल में बिल्डिंग जी है एक तो गैर मौजूद है सिक्योरिटी वाइज भी जरा है बिल्डिंग नहीं पर ठीक हॉस्टल मलिक साहब इतने हॉस्टल की जरूरत नहीं जी जिसमें बन रहे सी उसलिए भी किसी और चीज़ असा मुखालफत की जी खानजादा साहब ये अलग अलग मसले करे उन्हें आखने कि 10 साल बाद इतने बच्चे आसन बस उन्होंने दसते कि 10 साल बाद जिन्हें को मोटरसाइकिल उन्होंने गड्डियाँ हो इतनी किसी भी नहीं रहना सच्चे हो गया नहीं वो डायलैपिडेटेड कंडीशन सिवाय इसने कि इलेक्शन फौजी आने में थे 2 दिन में नहीं पर इसका कोई और यूज़ की हो सकता है इसका यूज़ तो कॉलेज इससे कोई नहीं हो सकता ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਆ सर इस ना मतलब पूरे ग्राउंड है स्टार्ट किया गया इसका तो ये जी इसकी बाउंड्री मार के ते कमर्शियल इस्तेमाल करूँ कॉलेज ने किराए करूँ गोदाम बनाऊँ और तो इसका कोई कुछ भी नहीं है ये क्लासेस नहीं हो सकती हैं छोटे छोटे रूम होना चाहिए लैब शैब सर कुछ भी नहीं बाकी है वो चीज़ें साढ़े को है पर ये तो देखो ना ग्राउंड की बाउंड्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆ सब इसमें बाउंड्री के अंदर है जी हाँ बाउंड्री के अंदर है इसलिए 11 लाख की बने हैं जी उसमें सस्ताई का जमाना है ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ मैं कॉलेज इंतजामिया की तरफ से आने वाले मजलिस मेहमानान वाली को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आज इस कॉलेज के लिए एक बार फिर एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मलिक अमीन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मलिक अमीन साहब किसी तारुफ की मोहताज नहीं,
सियासत से हटकर मलिक साहब को एक बैनुल अक़वामी किरदार है जिसमें वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो किरदार न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। अभी मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, मलिक साहब के पास भी टाइम कम है, लिहाजा इसकी कार्रवाई शुरू करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज की तू लौह कलम तक पहुँची और मेरा एजाज कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा। मैं गुजारिश करूँगा साकिब और राकिब से सर्टिफिकेट की तलबात सीख लिए साकिब को राकिब को सीखना या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बोला लो फिर मुझे शार बहरोबर मदीने में, बोला लो फिर मुझे शार बहरोबर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। प्रोफेसर निसार साहब से गुजारिश करूँ कि वो जो स्टेज के और उसके पास नाम पेश करें। मैं जरूरी समझता हूँ एक दो बातें करना कि यहाँ पे मलिक असलम साहब का रूम अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत दे। इस बिल्डिंग का जहाँ पे आज हम बैठे हैं इसका सिविल बुनियाद मलिक साहब ने रखा था और इससे पहले ये कॉलेज का 1982 में हजरो स्कूल में था। वहाँ पे कमरे उनसे लिए थे, उधार लिए थे और वहाँ पे चलता रहा। फिर उसके बाद ज़मीन अलाट हुई तो मलिक साहब ने यहाँ संग बुनियाद इस कॉलेज के रखा था। ये दोबारा के पासनामे में निसार साहब बताएंगे। अभी मलिक अमीन साहब का थोड़ा सा जिक्र मैं कर दूँ कि कुछ जो एहसानात हैं मलिक साहब के इस इलाके पर, उनका जिक्र न करना बुखल होगा। कुछ दिलचस्प सूरत हाल भी पेश आती रही। मसलन ये जो आपका इंटरचेंज है छछ वाला, ये मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त ये इंटरचेंज मंजूर हुआ था गाजी का, तो मलिक साहब डट गए कि नहीं ये छछ पे बनना है। तो गाजी से एक खातून थी मिनिस्टर अनीसा के लिए गवर्नमेंट, वो फिर तशरीफ़ लाई शमशाबाद में और इसके डिपार्टमेंट के लोग भी आए। तो वहाँ पे फैसला ये हुआ कि ठीक है गाजी वाला बनेगा लेकिन छछ वाला भी बनेगा। तो छछ और गाजी सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर 2 इंटरचेंज है, जो कि पाकिस्तान में अपनी वाहिद मिसाल है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इसके बाद यहाँ पे हमारे लोगों की प्रॉब्लम थी, पासपोर्ट बनाने के लिए हमें पिंडी जाना पड़ता था और वहाँ पे गजल ख्वार होना पड़ता था। तो मलिक साहब ने कोशिश की और पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे अटक में ले आए। इसी तरह नादरा के ऑफिस का क्याम हुआ। तो ये एक लंबी दास्तान है। सबसे दिलचस्प सूरत हाल ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट बैठे होंगे गुरमुश्ती के भी, वो नहीं जानते कि एक वक्त ऐसा भी था कि गुरमुश्ती जलालिया और ये किबला बांडी और मुगला वगैरह को किसी खुदा जाने किसने फतेह जंग के साथ अटैच कर दिया कि इनका छछ से ताल्लुक़ नहीं है बल्कि ये फतेह जंग कैसा है। तो मलिक साहब एक बार फिर कमर बस्ता हुए, इन्होंने कोशिश की, कोर्ट्स में गए और छछ को उसका अपना टूटा हुआ बाजू इन्होंने दोबारा मोड़ दिया। ऐसे बहुत से सनात हैं जिनका जिक्र करते रहें तो कहानी आगे चलती जाएगी। मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर निसार साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और सिपासनामा यहाँ पे एक मेरी दरख्वास्त है कि ज़करिया साहब प्रिंसिपल इस कॉलेज के बीमार है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। वो खुद आ नहीं सके, उन्होंने मलिक साहब के लिए अपना पैगाम भिजवाया है
जो बाद में प्रोफेसर साकिब साहब मलिक साहब की गोश गुजार करेंगे। निसार साहब तशरीफ लाइए स्टेज पर। डॉक्टर साहब, सुब्राचार साहब, शफाक खान साहब, कैसर खान साहब, मेरे कॉलेज काउंसिल के मौजूद मेंबरान, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे आवाम और मीडिया से मुंसलिक तमाम आवाम और डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से और हमारे कॉलेज का जो टीचिंग स्टाफ है उसकी तरफ से कि आज लोगों ने आज हमें इज्जत बख्शी और यहाँ पर तशरीफ लाए। आप लोगों का ये आना काफ़ी अरसे से हम समझ रहे थे कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज के जो हालात पिछले साल से चल रहे तो उसके हवाले से कम्युनिटी को, आप लोगों को, मीडिया को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे अहम है उनको एतमाद लेना बहुत ज़रूरी था। तो काफ़ी अच्छे से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल जरिया साहब माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव आदमी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग है, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मलिक साहब तशरीफ लाए कॉलेज। बदकिस्मती से पिछले एक हफ्ते से उनकी तबीयत नासाज है, तो बावजूद ख्वाहिश के वो हम इस तकरीब में शरीक न हो सके, लेकिन उन्होंने पैगाम अपना लिखवा के भिजवाया हुआ है। तो आज साकिब साहब बाद में वो आप तक पहुँचाएंगे। मलिक साहब से भी मेरी डिस्कशन हो रही थी और सरदार साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, हमारा पूरा स्टाफ उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, उनकी कोशिशों से मलिक साहब तशरीफ लाए मेरे शॉर्ट नोटिस पे। तो मलिक साहब से अभी मेरी डिस्कशन चल रही थी, मैंने बता रहा था कि कॉलेज में ऑलमोस्ट हम सूरत हालत ऐसी हो गई कि हमें अपनी सर्वाइवल की फिक्र पड़े, और ये वही कारण है जिसकी जरूरत मलिक साहब के बारे में भूल रखी। तो हमारे पास किसी ज़माने में 300-400 स्टूडेंट्स होते थे, तो उस वक्त टीचर्स की तादाद किसी ज़माने में 10 बताया करते थे, तो 25 जो सेक्शन कोर्स थे। अब हमारे पास जो सेक्शन कोर्स है वो 20 है, और कम 20 में से हमारे पास सिर्फ 6 रेगुलर टीचर्स काम कर रहे हैं। उन 6 रेगुलर टीचर में सभी हमारे डॉक्टर सिकंदर साहब इसी हफ्ते रिटायर हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास एक प्रिंसिपल और 5 रेगुलर टीचर रह गए। अब पिछले कुछ सालों से पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमें आज भी टीचर्स दिए जाते हैं 6 महीने के लिए, हम CPI का नाम लेते हैं। तो एक तो CPI नए तालीमी सेशन हमारा स्टार्ट होता है, तो उसके 2 महीने बाद दिए जाते हैं, तो बच्चों को पहले 2 महीने ज़ाया हो जाते हैं, और जब स्टार्टिंग अच्छा नहीं होता तो सेशन को संभालना आगे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर इसके बाद हमें CPI की डिमांड अक्सर हम करते हैं, 11-12 CPI मांगते हैं, हमें सिर्फ 5 CPI दिए। तो मतलब हमारे पास रेगुलर स्टाफ से पूरा है, और नहीं हमारे पास आर्मी स्टाफ के इस्तेमाल पूरा है। दूसरे स्टाफ के मसाले लेकर कानूनों में सरकार साहब के हवाले होगा, वो मलिक साहब की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ का अगर देखना चाहे तो हमारे पास कॉलेज का रकबा तकरीबन 87 का नाम रकबा है, और इस पूरे कॉलेज के लिए हमारे पास सिर्फ 1 सीटर है, सिर्फ 1 सीटर है, और सिर्फ 1 माली है हमारे पास। तो न तो टीचिंग स्टाफ हमारा जो हमें चाहिए वो मिनिमम हम मांग रहे होते वो भी हमारे पास नहीं है, और नॉन टीचिंग स्टाफ भी हमारे पास मौजूद नहीं है। ये बाकी इसके वाले से मुझे गुरुदेव साहब ने जो सपासनामा लिख के भेजा है साकिब साहब आपके सामने पेश करेंगे। दूसरा मलिक साहब की खिदमत में गुजारिश की कि ग्राउंड का काम काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा है, हमारे बच्चे वहाँ पे खेल नहीं पाते, नहीं ग्राउंड बन रहा है, और नहीं बच्चों के खेलने के लिए हमारे पास जगह नहीं हो। तो ये मसला इस मसले को भी थोड़ा सा प्लीज आप फॉलो करें। तीसरा मसला जो बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा उस पर इंसिस्ट करते हैं कि इंस्टिट्यूट जो हमारा गेट है
रीजंस की वजह से गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे हमने बंद किया हुआ, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उश्ती से, जलालिया से, शीखा से बसेस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं और वहाँ पे उतर जाते हैं मेन रोड पे। उसके बाद उन्हें खेतों में से काफ़ी सारा लंबा रास्ता काट के इस गेट से आना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है। तो अगर हमारे लिए कोई गुंजाइश इस हवाले से निकल सकती है कि 15-20 मिनट के लिए हम बच्चों के लिए वो गेट खोल दिया करें छुट्टी के टाइम और एंट्री के वक्त, तो ये बच्चों की बहुत सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। चौथा मसला अभी पूरे पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट खासकर हमारी एफिलिएशन डिग्री क्लासेस के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो ट्रेडिशनल बीए और बीएससी है और एमए है, एमएससी है, उस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है और उसकी जगह बीएस क्लासेस का प्रोग्राम शुरू करें। तो अगर बीएस क्लासेस शुरू होती है तो हमारे पास फिर बीए बीएससी में बच्चों का आना मुमकिन नहीं रहेगा, और अगर हम बीएस क्लासेस शुरू नहीं करते तो फिर हमारी अपनी सर्वाइवल का, इस कॉलेज की सर्वाइवल का मसला है। तो हमने प्रिंसिपल साहब को सजेस्ट किया था कि अगर से हमारे पास स्टाफ नहीं है, लेकिन हम प्रोसेस तो शुरू करके कम से कम एक सब्जेक्ट में अंग्रेजी में हम बीएस के लिए अप्लाई कर दें, ताकि अगर हमारी अप्रूवल होती है तो कॉलेज की सर्वाइवल मुमकिन रहे। तो ये मसाइल है। बाकी ज़करिया साहब के सवासनामे में साकिब साहब आपके सामने पेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मलिक साहब, जिनके वालिद मरहूम ने इस कॉलेज का सर बुनियाद रखा, हमें बड़ी अच्छी लाइब्रेरी बना के उन्होंने दी, वो जितनी उनकी इस्तिताअत होगी, जितना उनके लिए मुमकिन होगा वो कोशिश करेंगे। अदरवाइज आने वाले 1-2 साल में भी इस कॉलेज की सर्वाइवल मुश्किल नज़र आ रही है, और फिर बच्चों का बहुत ज़्यादा, हमारे इलाके के बच्चों का तालीमी हरज होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके लिए रोज़ाना अटक जाना या वाकई जाना बहुत मुश्किल काम है। थैंक यू। साकिब साहब के नाम है, लेकिन सबसे मैं गुजारिश करूँगा साकिब साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि निसार साहब ने भी और मलिक साहब ने बताया कि हमारे प्रिंसिपल साहब शदीद अलील हैं, बहुत उनकी ख्वाहिश थी वो आए लेकिन वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपना पैगाम लिख कर भेजा है, जो मैं मलिक साहब को गुजार करवाना चाहूँगा। आया वो बाम पर तो कुछ ऐसा लगा मुनीर, आया वो बाम पर तो कुछ ऐसा लगा मुनीर, जैसे फलक के रंग का बाजार खुल गया। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो खुद बेमिसल मिसाल में जगता है, बल्कि उसका महबूब भी बेमिसल मिसाल है। करोड़ा दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जो इस खुशी का इजहार कर सकें, क्योंकि एक तरफ जज्बात का समंदर है और दूसरी तरफ अनगिनत खुशी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आप इस इदारे में तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। मलिक साहब छठ के अजीम सपूतों, जिसने आपके वालिद ग्रामी जनाब मलिक असलम साहब का किरदार इस कॉलेज को बनाने में किसी से धक्का छुपा नहीं है। एक तरफ उन्होंने इसको कायम करने में किरदार अदा किया, तो दूसरी तरफ इस कॉलेज के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी बना दी, जिस लाइब्रेरी में कॉलेज और मलिक साहब दोनों को हमेशा रखे काम करते हैं। कम बेश 4 स्थलों पर हजारों तालिब इल्म इस लाइब्रेरी से निजात हो रहे हैं। इस इदारे की खुशकिस्मती दी है कि यहाँ के जितने प्रिंसिपल रहे, सब ने इस कॉलेज की आबियारी की, इसको तरक्की देने की कोशिश की। अबुल खाक साहब को 2014 में 1 साल हैसियत प्रिंसिपल जब इस कॉलेज में काम करने का मौका मिला, तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से उसी साल बोर्ड के इम्तिहानात में इंटर में कॉलेज ने दूसरी पोजीशन हासिल की। जबकि सूबा भर में यूनिवर्सिटी में भी हमारी दूसरी पोजीशन मिली। इसके बाद
प्रिंसिपल का चार्ज मिला तो सिर्फ 5 असातिज़ा थे हमारे पास। अपनी मदद आपके तहत फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर साइंस आर्ट्स के तमाम मज़ामीन की टीचर का इंतजाम किया गया और शमाए इल्म को रोशन रखा गया। मलक साहब, जब ये कॉलेज कायम किया गया था उस वक्त तलबात की तादाद 100 या 150 थी और उस वक्त 32 प्रोफेसर साहिबान काम कर रहे थे, जो अब बदकिस्मती से सिर्फ 5 रह गए। उस वक्त सिर्फ एफ और एफ थी, जबकि 5 साल कबल हमने इलाके के तलबा को BSc की सहूलत मुहैया की। और आपको ये सुनकर भी मुझे खुशी होगी कि इंशाअल्लाह हमने BS इंग्लिश का प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला कर रखा है, जो जल्द मंजूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। हालांकि हमारे पास इस वक्त 1200, 1150 तालिब इल्म हैं और उनके लिए सिर्फ इंग्लिश का एक टीचर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है 300 या 250 बच्चों की क्लास को लेना। तो इसके लिए भी हमने कुछ प्राइवेट टीचर्स भी रखे हुए हैं। मतलब साहब, अल्लाह ताला ने आपको नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर जो इज्जत बख्शी है वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। हाल में इस वक्त 4 क्लासों में से सिर्फ 1 क्लास बैठी हुई है। हमें कम से कम 1200 तलबा की बैठने के लिए एक अदद ऑडिटोरियम पर बना दें तो ये आपका बड़ा नुकसान होगा हमारे कॉलेज में। पंजाब से हमारे कॉलेज के स्टाफ का जो पहले से मंजूर शुदा है, ना सिर्फ वो पूरा करवा दे बल्कि 10 नई SAD पोस्ट भी मंजूर करवा दे ताकि क़यामत आपकी और आपका नाम और आपके तलबा का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तीसरी बात ये है कि हमारे कॉलेज के पास वेलफेयर और स्टूडेंट वेलफेयर फंड जो 10 लाख रुपए थे, उसमें से हम बजट न मिलने की वजह से बिजली और टेलीफोन के बिल अदा कर चुके हैं, जिससे हम प्राइवेट टीचर क्योंकि हम किसी और फंड से नहीं रख सकते, तो बराए मेहरबानी इस सिलसिले में भी हमारी इदारे की मदद की जाए ताकि जो प्राइवेट बच्चे हम रखते हैं आधी तौर पर उनको कुछ न कुछ दिया जा सके। आखिर में मैं आपके साथ आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का तहे दिल से मशकूर हूँ और मैं दावत देता हूँ कि ये इदारा उनका अपना इदारा है और कभी कभी हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाया करें, इससे हमारी भी और बच्चों की बहुत हौसला अफजाई होगी। आपके तलबा की आंखों में जो मोहब्बत की चमक देखी है, मेरे जानवर का के जज्बात से अंदाज़ा लगाया होगा कि आपके आने से इस आंगन में कितनी खुशी हुई। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस तरह अलालत से आपको खुशामदीद कह रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मार्च तक अपने कॉलेज के तमाम तलबा का आपसे ग्राउंड में बेमुशाफा मुलाकात भी करवाऊँ और खुद पर तमाम मामला से बात हो सके। अल्लाह आपका हामी बना जो है कि मैं आज कॉलेज में 20 साल तक मैं पढ़ाता रहा हूँ उर्दू। स्टाफ डेफिशिएंसी का मसला शुरू से यहाँ पे रहा है, आज भी है। मैंने मलिक साहब को एक तजवीज़ दी है, एक ऐसी तजवीज़ जो काबिल अमल इस लिहाज से है कि वो पहले भी यहाँ पे प्रैक्टिस में थी और यहाँ पे हजरो हाई स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद साहब बैठे, इनके पास भी कुछ प्रपोजल है, वो भी मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि मलिक साहब की गोश गुजार करें। ये मसला हल हो सकता है, इतना लाजवाब मसला नहीं है। तो जावेद साहब मुख्तसर सा तजवीज़ जो दी है आपने प्रपोजल। आज बड़ा खुशी करती है कि हमारे दरमियान यहाँ के बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ी हस्ती यहाँ मौजूद है। मैं मुख्तसर बात करूँगा कि मेरे अजीज बच्चों, ये बुनियादी तौर पर तो हजरों के लोगों को ख्याल करना चाहिए कि 40 साल हो गए और 40 साल में यहाँ पे लेक्चरर्स जो पैदा होते हैं डेफिनेटली इस जमीन में पैदा किए हैं, वो किसी इधर उधर अपनी खुशबू दे रहे हैं। तो चाहिए तो ये कि वो यहाँ आए और यहाँ के बच्चों की आप निगहदाश्त करें। तो मेरे जहन में सर ये प्रपोजल आया है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो हमारा स्कूल साइड है वो बड़ा फर्टाइल है, वहाँ पे बड़े एमपी लोग बैठे हुए हैं। तो एक इजरा किया जाए कि उनको वहाँ थोड़ा टाइम देने के बाद अगर एक कमेटी बना दी जाए और वो उनको सिलेक्ट करके तो यहाँ पे आके जो काले साइड के बच्चे हैं जो उनको भी टाइम दे सकते हैं, वही जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं तो दे सकते हैं। उनके लिए अगर तो इंकरेजमेंट के लिए कोई स्टाइपेंड दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं भी दिया जाता तो इट्स ग्रेट ऑनर कि मैं स्कूल साइड से बच्चे भी आपके कॉलेज साइड के बच्चों को जो है पढ़ा रहा हूँ। तो ये
अपने आप को पेश किया। बहुत अच्छी उम्मीद है कि मेरा नाम बहुत जी मट्टी बहुत सही। अब मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर साबिर साहब से कि वो अपने डॉक्टर्स के साथ यहाँ में तशरीफ लाएँ। मलिक साहब ये तकलीफ अलग पर रही है डॉक्टर्स की। साबिर साहब ऐसा कर सकता है यस इस बात का हल्फ इनकार करता हूँ कि मैं बतौर कॉलेज के नज़्म व ज़ब्त का मुकम्मल एहतराम करूँगा और तमाम तलबा को भी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ताला इस नेक मकसद में हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। जनाब वाइस प्रिंसिपल निसार साहब, मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी मुझे खुशी है यहाँ पर आकर आपके हज़रों कॉलेज के अंदर, और ज़्यादा खुशी इस बात की भी हुई है कि मेरे मरहूम वालिद साहब मलिक असलम साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, उन्होंने ये नेक कदम इसका आगाज़ किया था। और जिस हॉल में हम बैठे हुए हैं, इस पर शहीद खानज़ादा साहब ने ये हॉल जो है इसको तामीर किया था। और मुझे खुशी है कि आप सब बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख भी इस बात पे हुआ कि जब आपने जो स्टेटिस्टिक्स दिए हैं कि जब ये कॉलेज बनाया गया था तो उस वक्त यहाँ पे 300 बच्चे थे और टीचर्स की तादाद 30 थी, यानी कि हर 10 बच्चे के लिए एक टीचर था। और आज यहाँ पर 1100 तकरीबन स्टूडेंट्स हैं, लेकिन टीचर्स की तादाद जो है वो 6 के पे चली गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी गलत बात है, और इस पर मुझे आज यहाँ पे आके इसका इल्म हुआ है, और इंशाल्लाह इस पर हम फ़ौरन एक्शन लेंगे, और ताकि कम से कम जो आपके 20 अलॉटेड जो आपके टीचर्स हैं वो तो यहाँ पे मौजूद हों और वो आपको सर्विस कर सकें, और इसके साथ साथ आपको वो तालीम दे सकें जो कि आपका हक है यहाँ पे। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि बाकी आपके जो मसाइल उन्होंने मुझे बताए हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड का मसला है कि वो आधा काम पड़ा हुआ है और नज़र आ रहा है कि वो काम जो है रुका हुआ है, और जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसका भी मैं इनसे कहूँगा कि मुझे लिख के भेज दें आप, पहले टीचर्स का भी, इसका भी लिख के भेज दें, इंशाल्लाह उसको भी पूरा कराएंगे। आपके ऑडिटोरियम के लिए इसी तरह का एक बड़ा ऑडिटोरियम और अगर बन जाए 1200 स्टूडेंट्स का, तो उससे भी कॉलेज को आसानी हो जाएगी, ताकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से उसमें, और सारे स्टूडेंट्स एक ही ऑडिटोरियम में आ सकें। तो उसके लिए भी एक प्रपोजल आप बना लेंगे, तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि इस ADP की स्कीम में पंजाब में वो डल जाए इस साल। फिर आपका ये इशू है कि यहाँ पर मेन जो गेट है वो बंद है, तो वो तो मैं आज ही DC को कहूँगा, इंशाल्लाह आपका वो गेट खुल जाएगा। बाकी अच्छी तदाबीर थी, आपने भी एक स्टूडेंट की कमेटी बनाते हैं मुखैर आज़ाद की, जो कि जो वॉलंटियरली यहाँ पर टीचर्स हैं दूसरे स्कूलों में, यहाँ पे भी आके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो उनको हम उसके साथ इंगेज कर लिया जाए, वो अप्रूवल इंशाल्लाह करवा देंगे आपका। अब ये 3-4 किलोमीटर तो जो निसार साहब ने बात की कि ये हज़रों कॉलेज जो है ये मुश्किलात में फंसा हुआ है, और 2-3 साल बाद और मुश्किलात में, तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि 2-3 साल बाद ये अटक का सबसे बेहतर कॉलेज बने, और इंशाल्लाह बनेगा। क्योंकि मुझे बताया कि स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, इन मुश्किल हालात के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर थोड़ी सी बेहतर हम हालात पैदा कर देंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम इसमें टॉप करेंगे पूरे।
बाकी मेरी तरफ से जो आज प्रॉक्टर्स बने हैं सबको बड़ी मुबारकबाद। और मैं वो हदफनामा पढ़ रहा था कि मुझे खुशी होती है कि उसमें आपने थोड़ा सा क्लीन एंड ग्रीन का भी डाल दिया होता, क्योंकि क्लीन एंड ग्रीन विजन जो है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारे इमरान खान साहब का विजन है, और जो पाकिस्तान की यूथ का विजन आता है, पाकिस्तान की यूथ का फ्यूचर विजन ये है कि पाकिस्तान को साफ सुथरा भी देखा जाए और हरा भरा भी देखा जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत मुतासर हो गया है। दुनिया में जो टॉप 10 ममालिक हैं उनके अंदर पाकिस्तान भी शामिल होता है, और अगर आने वाले सालों के अंदर, और ये आने वाले साल आप लोग हैं क्योंकि आप जंग लोग हैं, आपका फ्यूचर है, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने मुल्क को ना सिर्फ उसकी सफाई पे ध्यान दें बल्कि उसको ग्रीन भी रखें। और ये दोनों काम हमारा दीन में बैठा है, सफाई निसब ईमान है, और जो दरख्त लगाना है वो इस सब का चाहिए है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम सब लोग दरख्त लगाएं, क्योंकि जब तक वो दरख्त जिंदा रहता है और वो उसके पत्ते जो है वो हम तो सना करते हैं और उसका स्वाब हमें मिलता है। तो ये हम सब का फरीज़ा है, और ये पाकिस्तान की यूथ का मिशन है जो कि हम पूरे पाकिस्तान में इसको फैला रहे हैं। तो आप लोग भी सब उसमें हिस्सा डालें, और खुसूसन हमारे जो डॉक्टर्स बने हैं वो कोशिश करें कि कुछ सफाई आदमी खुद भी कर सकता है। मतलब अगर आपको सामने एक जाला नज़र आ रहा है, आप स्टूडेंट हैं यहाँ पर, तो आप डंडा पकड़े जाला उतार दें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे याद है कि मैंने एक बार 1 महीना जापान में गुजारा था, और मैं रिसर्च पे गया था वहाँ पे, तो एक यूनिवर्सिटी थी, तो मैं रोज़ उस साइकिल पे जाता था और रोज़ उसके सामने से गुजरता था। तो बच्चे मैं देखता था कि रोज़ वो सफाई भी लगे हुए हैं बच्चे। तो एक दिन मैं अंदर चला गया, मैंने प्रिंसिपल से जाके पूछा कि ये आप क्या बच्चों को कराते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे, उनके पास कोई स्टाफ की कमी नहीं थी, स्टाफ भी था, सफाई करने वाले भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बच्चों को रोज़ सुबह 1 घंटा सफाई की क्लास देते हैं। अपने हाथ से वो सफाई करते हैं, अपने हाथ से झाड़ू भी मारते हैं, बोरी भी मारते हैं, जाले भी उतारते हैं, ताकि उनको ये पता लगे। और फिर उन्होंने एक और बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क जापान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसको तनख्वाह मिलती है वो सफाई वाला है। पूरे सारे हमारे जो फील्ड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हम इज्जत भी और सफाई वाले को सबसे ज़्यादा तनख्वाह भी देते हैं। तो बच्चों को ये सिखा रहे थे कि ये कोई बुरा काम नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया हुआ है, हमारे नबी पाक का हमें हुक्म है, तो इसको अपने हाथ से भी कर सकते हैं आप, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए ये प्रॉक्टर हजरात जो है थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें, ताकि हम अपना जो एक विजन है पाकिस्तान का उसको भी आगे लेके चल सकें। तो इंशाल्लाह आप लोगों के मसाइल हमारे अपने मसाइल हैं, और जो आप मुझे लिख के भेजेंगे उसको ज़रूर हल करेंगे। मैं पीछे भी हजरों के अस्पताल का भी दौरा किया था, वो अस्पताल माशाल्लाह पूरे पंजाब में नंबर 1 आया अपनी सफाई के हवाले से। लेकिन वहाँ पे एक मसला था कि वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर नहीं, यानी कि जब कोई इमरजेंसी में एकदम केस आता है तो उसको वो रेफ़र कर देते हैं पिंडी या इस्लामाबाद, तो वो ट्रॉमा सेंटर नहीं था। लेकिन मैंने फिर लिखा उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब को, उन्होंने मंजूर कर दिया वो ट्रॉमा सेंटर। तो इंशाल्लाह ये कभी थोड़े सा धक्का लगाने से भी काम हो जाया करते हैं, अगर आपकी नीयत साफ हो। और हमारी नीयत यही है कि इस इलाके की बेहतरी हो, आप लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों। अभी पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो उनसे मैंने एक चीज़ मांगी कि हमें यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के दें, और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन हमारा कामरा में, क्योंकि कामरा में वहाँ पर एविएशन की यूनिवर्सिटी भी है, और वहाँ पर एक ऐसा अदारा है जो कि जहाँ पर अच्छे टेक्नोलॉजी जो है वो खपत सकते हैं। तो उन्होंने अल्लाह के मदद से उसकी भी मंजूरी दे दी है, और इंशाल्लाह हमको वहाँ पर टेक्नोलॉजी जोन बनाएंगे ताकि आप लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ मिल सकें और आप इस मुल्क को आगे लेके जा सकें। तो आखिर में मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इंशाल्लाह हम आपके लिए हालात सारे बेहतर करेंगे, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, सफाई सुथराई पे तवज्जो दें, और ग्रीन पाकिस्तान का विजन आपका विजन है, इसको अपने हाथों से आगे लेके चलें। कम अज़ कम एक दरख्त आप सब लोग, अब हमारे DFO के पास इस वक्त पौधे मौजूद हैं, अगर आपको कोई तकलीफ होती तो आप मुझे बता दें, कम से कम एक पौधा अपने हाथ से ज़रूर लगाएं इस सीज़न में, और उसको बचाएं, फिर उसकी आबियारी करें। 2-3 साल चलाएंगे तो इंशाल्लाह वो चल पड़ेगा, वो आपको भी दुआएं देगा और अल्लाह के फजल से वो हमें भी दुआएं देगा, तो आपके हाथों हमें भी दुआएं मिल जाएगी। इन लफ्ज़ों के साथ आप सब लोगों का बड़ा शुक्रिया। अब अगर आप में से कोई बच्चा मेरे से बात करना चाहता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला जो कि यहाँ पर पेश ना किया गया हो जिसको आप हल करवाना चाह रहे हैं।
कोई भी तेजी करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं गुजारिश करूँगा सरपंच साहब से जो स्टेज पे तशरीफ लाए और जमीयत साहब से तैयारी के लिए दुआ करें।